राज्यपाल रमेश डेका ने पर्यटन स्थल बुका का किया भ्रमण। राज्यपाल ने जल विहार कंजा आनंद था दल राष्ट्रीय और प्राकृतिक सौंदर्य की राज्यपाल ने प्रशंसा। जशपुर में सीएम विश्वदेव साय ने एनसीसी कैडेट्स की मुलाकात। एनसीसी कैडेट्स का किया उत्साह बढ़कर विमान उड़ान प्रशिक्षण को बताया ऐतिहासिक पहल। रायपुर नगर निगम के लिए मेयर इन काउंसिल की घोषणा। महापौर मिनल चौबे ने एमआईसी मेंबर्स का किया गठन। 14 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल। रायपुर में होली के बाद सफाई व्यवस्था का निरीक्षण। महापौर मिनल चौबे ने लिया जायजा। सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के दिए निर्देश। रायपुर में शांतिपूर्वक मनाया गया होली का त्यौहार। पुलिस प्रशासन की रही अहम भूमिका। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध खूबसूरत पर्यटन स्थल बुका का भ्रमण किया। उन्होंने बुका के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हुए यहां के मनोरम दृश्यों को करीब से देखा और बुका पर्यटन स्थल से कलेक्टर अजीत बसंत, कटघोरा, वन मंडलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बुका पर्यटन स्थल और जलाशय के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। और इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, कोरबा डीएफओ अरविंद पौड़ी, ओप्रोडा एसडीएम तुला राम भारद्वाज उपस्थित रहे। वहीं राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बुका पर्यटन स्थल की नैसर्गिक सुंदरता के बीच जल विहार का आनंद लिया। उन्होंने यहां की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि बुका चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। जलाशय में वर्ष भर जल भराव बना रहता है, जिससे यहां की मनमोहक छटा पर्यटकों का मन मोह लेती है। उन्होंने यहां की अथाह जल राशि और प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की है। नौका विहार के दौरान उन्होंने कहा कि बोका का विशाल जल क्षेत्र, लहरों की अटखेलियां और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखती है। तो कोरबा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल ने पर्यटन स्थल बुका का भ्रमण किया और इस बीच राज्यपाल ने जल विहार का भी आनंद लेते हुए नजर आए। प्राकृतिक सौंदर्य की राज्यपाल जमकर प्रशंसा करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल का ये बेहद महत्वपूर्ण भ्रमण, जहां पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध खूबसूरत पर्यटन स्थल बुका का भ्रमण किया है। उन्होंने बुका के मनोरम सौंदर्य का अवलोकन करते हुए यहां मनोरम दृश्यों को करीब से देखा। बुका पर्यटन स्थल में कलेक्टर अजीत बसंत, कटघोरा, वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बुका पर्यटन स्थल और जलाशय के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पुलिस अधिकारी अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, कोरबा डीएफओ अरविंद पौड़ी और उपरोड़ा एसडीएम तुलाराम भारद्वाज उपस्थित रहे। तो वहीं राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बुका पर्यटन स्थल की नैसर्गिक सुंदरता के लिए जल विहार का भी आनंद लेते हुए नजर आए। बताते चले कि उन्होंने यहां की खूबसूरती की प्रशंसा की। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के आगडीह हवाई पट्टी में 3 सीजीएफ स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कैडेट्स के अनुभव सुने और जशपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है और अब युवा पायलट बनने का भी सपना साकार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। और देखिए, अब तमाम युवाओं का जो सपना है वो जरूर साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए पहल की जा रही है। बताते चले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के आगडी हवाई पट्टी में 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उनका हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आए। इस बीच उन्होंने कैडेट्स के अनुभव सुने और जशपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं बल्कि विमानन प्रशिक्षण का नया हब भी बन रहा है। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। राजधानी रायपुर की रायपुर नगर निगम के लिए मेयर इन काउंसिल की घोषणा की गई है। महापौर मिनल चौबे ने एमआईसी मेंबर्स का गठन किया, जिसमें 14 सदस्यों के नाम शामिल हैं।
बता दें कि मनोज वर्मा, दीपक जायसवाल, सरिता दुबे सहित 14 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। इसी के साथ बता दें कि 70 पार्षद रायपुर में हैं, जिनमें से 14 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं। निगम में 14 विभाग तय किए गए हैं, जिनमें से सभी को अलग अलग विभाग का एमआईसी अध्यक्ष बनाया गया है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार है। और महापौर बनने के बाद मेरे ख्याल से मैं पहली बार आप लोग के साथ ऐसे रूबरू हो रही हूँ और आज बहुत हर्ष का भी दिन है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्चुअली मेरे को आप लोगों से मिलना था, होली की शुभकामनाएं देनी थी, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आयोजित किए हैं। और कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, मगर जो बहुप्रतीक्षित हमारा जो एमआईसी है उसका आज आदेश निकल गया है और आदेश की कॉपी आज मेरे हाथ में आ गई है। तो मैं आप लोगों के सामने आप लोगों से साझा करूंगी। और हम एमआईसी के गठन के बाद हमको पूरी उम्मीद है कि शहर विकास को अब गति मिलेगी। हम सब मिलकर, मैं अपने एमआईसी मेंबर्स के साथ मिलकर शहर में हम अच्छा कर पाएंगे, जैसे कि शहर की जनता को हमसे उम्मीद है। तो मेरे जो सपोर्टिव हैंड्स होते हैं, मेरी एमआईसी है, उसका मैं आज आप लोगों के सामने बता देती हूँ, घोषणा कर देती हूँ कि किनका नाम आदेशित हुआ है एमआईसी के लिए। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाकर मेयर इन काउंसिल का गठन निम्नानुसार निर्वाचित पार्षदों में से किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष अंकित विभाग का प्रभारी सदस्य नियुक्त किया जाता है। मैं आप लोगों के सामने 14 सदस्य होते हैं हमारे एमआईसी में, जिसमें हम सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश किए हैं। और मैंने अपने सम्मानीय विधायकगण और सम्मानीय सांसद महोदय के साथ मिलकर हमने इस निर्णय पे पहुंचे हैं। हमारे सभी जितने भी हमारे पार्षद जीत कर आए हैं सभी बहुत ही योग्य हैं, मगर चूंकि हमारी बाध्यता है कि हम 14 लोगों को ही एमआईसी में ले सकते हैं, तो सभी समीकरण को मिलाकर 14 नाम चिन्हित हुए हैं, छांटे गए हैं। मगर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हमारे 7 पार्षद हैं, हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और शहर के विकास को गति देंगे। सबसे पहले श्री दीपक जायसवाल, और इनको आवंटित विभाग है लोक कर्म विभाग। डॉक्टर अनामिका सिंह, सामान्य प्रशासन एवं विधि विधायी कार्य विभाग। श्री मनोज वर्मा, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग। श्री अवतार भारती बागल, राजस्व विभाग। श्री संतोष कुमार साहू, जल कार्य विभाग। श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, लोक स्वास्थ्य खाद्य एवं स्वच्छता विभाग। श्रीमती सुमन अशोक पांडे, विद्युत एवं अभियांत्रिकी विभाग। श्री महेंद्र खोडियार, वित्त लेखा एवं अंकेक्षण विभाग। श्री खेम कुमार सेन, शहरी गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग। श्रीमती सरिता आकाश दुबे, महिला एवं बाल विकास विभाग। श्रीमती संजना हियाल, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। श्री अमर गिदवानी, संस्कृति पर्यटन मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग। श्री नंद किशोर साहू, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग। श्री भोलाराम साहू, पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग। ये हमारे 14 सदस्य हैं और उनके जैसे आवंटित जो उनको विभाग है उनकी मैंने आपको जानकारी दी। बहुत जल्द ही हमारे 10 जोनों के जोन अध्यक्ष का भी गठन हो जाएगा और मैं माननीय आयुक्त महोदय से जल्दी निवेदन करने वाली हूँ कि वो जल्दी से जल्दी और सचिव महोदय से कि वो जल्द ही जोन अध्यक्ष की प्रक्रिया को भी संपादित करें और बहुत जल्द हमको जोन अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। उसके बाद शहर का जो विकास है वो सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। पुनः बोल दूं, श्री दीपक जायसवाल, लोक कर्म विभाग। डॉक्टर अनामिका सिंह, सामान्य प्रशासन एवं विधि विधायी कार्य विभाग। श्री मनोज वर्मा, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग। श्री अवतार भारती बागल, राजस्व विभाग। श्री संतोष कुमार साहू, जल कार्य विभाग। श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, लोक स्वास्थ्य खाद्य एवं स्वच्छता विभाग। श्रीमती सुमन अशोक पांडे, विद्युत एवं अभियांत्रिकी विभाग। श्री महेंद्र खोडियार, वित्त लेखा एवं अंकेक्षण विभाग। श्री खेम कुमार सेन, शहरी गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग। श्रीमती सरिता आकाश दुबे, महिला एवं बाल विकास विभाग। श्रीमती संजना हियाल, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। श्री अमर गिदवानी,
संस्कृति पर्यटन मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग, श्री नंदकिशोर साहू खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, श्री भोलाराम साहू पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह वर्षों से चली आ रही अपनी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी अपने गृह जिले कवर्धा पहुंचे। परिवार और साथियों के साथ रंगों का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया। डॉक्टर सिंह ने परंपरागत रूप से पहले होलिका दहन किया और फिर रंग गुलाल के साथ होली खेली। इस दौरान सांसद संतोष पांडे और उनके पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, राजेंद्र चंद्रवंशी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। और सूरजपुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष कुसुमलता की अगर हम जिक्र कर ले तो कुसुमलता राजवाड़े ने क्षेत्र की जनता को होली और त्यौहार की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली भाईचारे का त्यौहार है और जिसे शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। पंचवर्षीय में 17 नंबर से मैं पार्षद रही और जनता का विश्वास जीता और इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे नगर पालिका का टिकट दिया। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और जनता मुझे, देखिए शासन सत्ता तो बीजेपी का है लेकिन चुनौतीपूर्ण तो रहा, लेकिन जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो विश्वास से उन्होंने मुझे जिताया है उस विश्वास में मैं काम करने का पूरा प्रयास करूंगी और जो भी एजेंडा रहेंगे उनके बीच से लाके। सूरजपुर जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पत्रकारों ने होली त्यौहार के पावन पर्व पर भेंट मुलाकात की और एक दूसरे को होली पर्व की बधाई दी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रशांत ठाकुर, सूरजपुर कलेक्टर एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदनी साहू सहित तहसीलदार समीर शर्मा और एडिशनल एसपी और सूरजपुर जिले के पत्रकार जन उपस्थित रहे। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सूरजपुर जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पत्रकारों ने होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया। और इस बीच मौके पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रशांत ठाकुर, सूरजपुर कलेक्टर एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदनी साहू सहित तहसीलदार समीर शर्मा और एडिशनल एसपी और सूरजपुर जिले के पत्रकार जन उपस्थित रहे। सूरजपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अधिकारी कर्मचारियों से पत्रकारों ने मुलाकात की और इस बीच सभी एक दूसरे को होली के पर्व की बधाई देते हुए नजर आए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। ये सीधे तस्वीरें आपको सूरजपुर से दिखा रहे हैं जहां सूरजपुर जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पत्रकारों ने होली त्यौहार के पावन पर्व पर भेंट मुलाकात की और एक दूसरे को होली के पर्व पर रंग गुलाल लगाकर बधाई देते हुए नजर आए। इस बीच कर्मचारियों और पत्रकारों ने भी एक दूसरे से मुलाकात की। कवर्धा जिले की बोड़ला नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाटिल ने क्षेत्र वासियों को होली की शुभकामनाएं दी है और वहीं इस दौरान इस खास पर्व पर नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाटिल ने आम नागरिकों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होली भाईचारे का त्यौहार है, इसे शांतिपूर्वक मिलजुल कर मनाएं। होली त्योहार की आप सभी नगरवासियों को एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आशा करता हूं कि आप सब होली त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। यही मंगल कामनाएं करता हूं। नगरपालिका निगम रायपुर की महापौर रमीलन चौबे ने रायपुर के विभिन्न मुख्य मार्गों और बाजारों में रंगों के पर्व होली के बाद सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही और स्वच्छता निरीक्षकों की उपस्थिति में विभिन्न मुख्य मार्गों और बाजारों की होली के बाद सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करते हुए रायपुर की सफाई व्यवस्था में राजधानी शहर के अनुरूप सुधार लाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। महापौर मीनल चौबे ने मोल्हापारा मुख्य मार्ग, जयस्तंभ चौक, शारदा चौक की होली बाद मार्गों और नालियों की सफाई व्यवस्था का पैदल भ्रमण कर प्रत्यक्ष अवलोकन किया। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर होली के बाद सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। महापौर मीनल चौबे ने इसका जायजा लिया और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के भी
निर्देश देते हुए नजर आई। तस्वीरें दिखा रहे जहां नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर मिनल चौबे ने रायपुर के विभिन्न मुख्य मार्गों और बाजारों में रंगों के पर्व होली के बाद सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। वहीं नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्राही और स्वच्छता निरीक्षकों की उपस्थिति में विभिन्न मुख्य मार्गों और बाजारों में होली के बाद सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। और इस संबंध में बता दें कि आवश्यक दिशा निर्देश भी दी। महापौर मिनल चौबे ने मौधापारा मुख्य मार्ग, जयस्तंभ चौक, शारदा चौक की होली के बाद मार्गों में नालियों की सफाई व्यवस्था का पैदल भ्रमण कर प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां होली के बाद सफाई व्यवस्था का निरीक्षण लेते हुए, जायजा लेते हुए महापौर मिनल चौबे नजर आ रही हैं। वहां पर मौके पर पहुंची, निरीक्षण करते हुए नजर आई, जायजा लेते हुए नजर आई, जहां सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए महापौर नजर आई हैं। और वहीं पूरे देश में 13 और 14 मार्च को होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रायपुर में होली पर्व के दौरान शहर में शांति और सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य से उप पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह और वरिष्ठ अधीक्षक के निर्देशन पर समस्त एडिशनल एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में जगह जगह चेकिंग प्वाइंट लगाया गया था। चेकिंग के दौरान 251 वाहन चालकों पर 3 सवारी वाहन चलाने के कारण कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर लिए गए। साथ ही 78 वाहन चालकों पर नशे की हालत में वाहन चलाने के बाद कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए गए हैं। जगदलपुर शहर में चोरी करने वाले शातिर चोर को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये चोर बीते दिनों से शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और सुने मकानों को निशाना बनाकर नकदी के साथ ही लाखों रुपए का सामान जेवरात भी चोरी कर फरार हो गए थे। बस्तर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चोरी की घटना में शामिल 7 चोरों को धर दबोचा है। और देखिए, ये पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर जगदलपुर में अलग अलग स्थानों पर चोरी का मामला सामने आया है, जहां शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। जगदलपुर शहर में चोरी करने वाले शातिर चोरों का बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये बीते दिनों शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए थे और ऐसे में सुने मकानों को निशाना बनाकर नकदी के 7 लाख रुपए का सामान जेवरात भी चोरी कर फरार हो गए थे। बस्तर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चोरी की घटनाओं में शामिल 7 चोरों को धर दबोचा है, जो कि एक बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और अब इस बीच बाकी की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है और इसके साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सरगर्मी में कौन कौन शामिल है। 7 अलग अलग चोरियां हुई थी शहर में, जो कि बर्फा, बोधघाट और कोतवाली मिलाकर के 7 चोरियां हुई थी। इन चोरी की वारदात में जो मुख्य आरोपी है केशव कवि, ये पहले भी चोरियां कर चुका है। इसका जो एमओ रहता है वो सोने घरों में रात्रि के समय में ताला तोड़ करके वहां जा करके जो चोरियां करता था और सोने को कहीं न कहीं डिस्पोज करने की भी कोशिश की थी। साथ में बाकी लोगों का भी इस्तेमाल किया था इसके साथ में। एक आध आदमी इसके साथ में बाइक में भी गए थे चोरी करने के लिए, वारदात करने के लिए, और अन्य अलग अलग तरीकों से सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इस वजह से लगभग 7 नहाने जा रहे थे। इस दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लोहंडीगुड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल था, जिसे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। अग्नि सीजन 15 फरवरी से 15 जून 2025 तक रहता है और इस अग्नि सीजन 2025 में वनों की अग्नि से सुरक्षा और बचाव के लिए वन मंडलाधिकारी कवर्धा ने वन क्षेत्र के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र का सतत गश्ती कर आगजनी पर नियंत्रण और बचाव के लिए निर्देश दिए जारी किए हैं। उन्होंने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में समिति गठित कर क्षेत्र का सतत भ्रमण करते रहते हैं और स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क बनाए रखने, सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो रहे सूचना के आधार पर तत्काल फायर पॉइंट पर जाकर आग बुझाने, गांव में कोटवारों मुनादी कराने और नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रचार प्रसार के माध्यम से ग्रामीणों में अग्नि से बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में जागरूकता लाने संबंधित निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
और देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि अग्नि सीजन 15 फरवरी से 15 जून तक रहता है और इस बीच अग्नि सीजन 2025 के वनों की अग्नि सुरक्षा को बचाव और वन मंडलाधिकारी कवर्धा ने वन क्षेत्र के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र का सतत गश्ती कर आगजनी पर नियंत्रण और बचाव के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में समिति गठित कर हर क्षेत्र के सतत भ्रमण करने रहने, स्थानीय ग्रामीणों में संपर्क बनाए रखने और सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो रहे सूचना के आधार पर तत्काल फायर पॉइंट पर जाकर आग बुझाने, गांव में कोटवारों मुनादी कराने, नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों से आग को बुझाने के लिए ग्रामीणों में अग्नि बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में जागरूकता लाने संबंधित निर्देश प्रसारित किए गए हैं। कवर्धा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अग्नि सीजन 2025 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में ये सीजन 15 जून तक चलने वाला है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ साथ वन मंडलाधिकारी सुरक्षा ने कई दिशा निर्देश दिया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बीच बस्तर में एक बड़ी सफलता मिली है। 64 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं। ये नक्सली बस्तर से लगे तेलंगाना के कोठागुडेम इलाके में सक्रिय हैं। आत्मसमर्पण समारोह में आईजी के सामने इन नक्सलियों ने अपने हथियारों को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद इन नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए नगद प्रदान किए गए हैं और ये कदम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो कि नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने का एक अवसर प्रदान करता है। इस आत्मसमर्पण के बाद सुरक्षा बलों ने उम्मीद जताई है कि अन्य नक्सली भी जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे और हिंसा का रास्ता छोड़ेंगे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बीच बस्तर में एक बड़ी सफलता मिली है। 64 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं। ये नक्सली बस्तर में लगे तेलंगाना के कोठागुमे इलाके में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण समारोह में आईजी के सामने नक्सलियों ने अपने हथियारों को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद इन नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए नगद प्रदान किए गए और ये कदम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो कि नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने का एक अवसर प्रदान करता है। इस आत्मसमर्पण के बाद सुरक्षा बलों ने उम्मीद जताई है कि अन्य नक्सली भी जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे और हिंसा का जो रास्ता है वो जरूर छोड़ेंगे। तो देखिए बस्तर में 64 नक्सलियों का आत्मसमर्पण है और ऐसे में 16 महिलाएं समेत 64 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। आत्मसमर्पण के बाद बांटे गए प्रोत्साहन राशि 25-25 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि बांटा गया, जहां सुरक्षा बलों को उम्मीद अन्य नक्सली भी करेंगे समर्पण, यानी जो भी इस पूरे सरगना में शामिल है सभी के सभी एक साथ समर्पण जरूर करेंगे, ऐसी उम्मीद सुरक्षा बलों की जताई जा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिली है जहां पर 64 नक्सलियों का आत्मसमर्पण है, जहां उन्होंने खुद सरेंडर बोल दिया और ऐसे में ये जरूर दर्शाती है कि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, जो सैनिक है, वो कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी देखने को मिल रही है, जहां 64 नक्सलियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया और ये उम्मीद जताई जा रही है कि और तमाम जो नक्सली है वो खुद समर्पण कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।